हेलो स्टूडेंट्स, हमने जूलियस सीजर के सारे एक्ट्स जो आपके टर्म 1 में आने हैं वो सारे ही पढ़ लिए हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट अनदर बुक, ट्रेजर चेस्ट। अब हम अपनी इंग्लिश की बुक जो दूसरी है वो ट्रेजर चेस्ट स्टार्ट करेंगे। इसका हम लेसन पढ़ेंगे बोंकू बाबूज़ फ्रेंड। बोंकू बाबू एक बहुत ही अच्छे स्कूल टीचर हैं, पर सब उनको भूली करते हैं, मतलब उनको चिढ़ाते हैं, और वो इन चीज़ों का सामना कैसे करते हैं वो हमने इस स्टोरी में पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट। नो वन हैड एवर सीन बंकू बाबू गेट क्रॉस। किसी ने कभी भी बंकू बाबू को गेट क्रॉस मीन्स क्या हो गया, एंग्री, मतलब नाराज कभी नहीं देखा। टू टेल द ट्रूथ इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वट ही माइट से और डू इफ़ वन डे ही डिड गेट एंग्री। ये बहुत कहना कठिन है कि अगर वो किसी दिन नाराज़ हो जाएंगे तो वो क्या कहेंगे। इट वॉज नॉट एज इफ़ देयर वॉज नेवर एनी रीज़न फॉर हिम टू लूज़ हिज टेम्पर। ऐसा नहीं था कि उनके पास गुस्सा होने का कोई रीज़न नहीं था, बट उन्होंने कभी जो है इस तरह से गुस्सा किया नहीं। फॉर द लास्ट 22 ईयर्स बंकू बाबू हैड टॉट ज्योग्राफी एंड बंगाली एट द कनकुरगैची विलेज प्राइमरी स्कूल। लास्ट 22 ईयर्स मतलब 22 सालों से बंकू बाबू जो है वो ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ा रहे थे। कहाँ पे? एक कनकुरगाची विलेज के प्राइमरी स्कूल में। एवरी ईयर अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स रिप्लेस द ओल्ड वन। हर साल स्टूडेंट्स का एक नया बैच आता था, जैसे स्कूलों में होता है ना, एक बैच पास आउट हो गया तो उसकी जगह पे एक नया बैच आया। बट ओल्ड और न्यू, लेकिन वो चाहे नए बच्चे हों या पुराने, द ट्रेडिशन ऑफ टीजिंग पुअर बंकू बाबू कॉन्टिन्यूड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन जो भी बच्चे आते थे वो बंकू बाबू को टीज, मतलब उनको चिढ़ाना छोड़ते नहीं थे। सम ड्रीव हिज कार्टून ऑन द ब्लैक बोर्ड, अदर्स पुट ग्लू ऑन हिज चेयर, और ऑन द नाइट ऑफ काली पूजा दे लिट ए चेजिंग रॉकेट एंड सेट इट ऑफ राइट बिहाइंड हिम। वो उनको किस तरह से टीज करते थे, जैसे किसी ने ब्लैक बोर्ड पे उनका कार्टून बना दिया, किसी ने उनकी चेयर पे ग्लू लगा दिया, या फिर जब काली पूजा होती थी उस दिन एक रॉकेट जो है वो उनके पीछे जला दिया। इस तरह से उनको टीज करते थे। बंकू बाबू डिड नॉट गेट अपसेट बाई एनी ऑफ दिस। लेकिन बंकू बाबू जो है वो इन चीज़ों से अपसेट नहीं होते थे। ओनली समटाइम्स ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड शेम ऑन यू बॉयज़। कभी कभी वो यही कहते थे कि बॉयज़ शेम, मतलब शर्म करो अपने आप पे। वन ऑफ द रीजन्स फॉर मेंटेनिंग हिज काम वॉज सिंपली दैट ही कुड नॉट अफोर्ड टू डू अदरवाइज। इसका एक रीज़न ये भी था, वो इतने शांत इसलिए रहते थे क्योंकि वो टीचिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, या वो और कुछ करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इफ़ ही डिड लॉस हिज टेम्पर एंड लेफ्ट हिज जॉब इन अ फिट ऑफ पीक, अगर वो अपनी उत्तेजना में अपना जॉब छोड़ देते, ही न्यू हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड देन बी फाइंड टू अनदर एट हिज एज। क्योंकि अब उनकी एज ज़्यादा हो गई थी तो इस एज में कोई भी दूसरी जॉब पाना उनके लिए जो है वो मुश्किल था। अनदर रीज़न वॉज दैट इन एवरी क्लास देयर वेयर ऑलवेज अ फ्यू गुड स्टूडेंट्स। इसका एक रीज़न और ये भी था कि हर क्लास में कुछ अच्छे बच्चे भी थे। जैसे होता है ना कि हर क्लास में, आप लोगों की क्लास में भी होंगे, कुछ नॉटी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। ये हर क्लास में ही होता है। इवन इफ द रेस्ट ऑफ द क्लास वॉज फुल ऑफ प्रैंकस्टर्स। प्रैंकस्टर्स क्या होते हैं? शरारती बच्चे, जो नॉटी बच्चे होते हैं उनको कहते हैं। बाकी कुछ बच्चे तो अच्छे थे, पर कुछ बच्चे जो है वो नॉटी थे। टीचिंग दिस हैंडफुल ऑफ गुड बॉयज वॉज सो रिवार्डिंग दैट टू बंकू बाबू दैट अलोन मेड लाइफ एज ए टीचर वर्थ लिविंग। इन कुछ अच्छे बच्चों को ही पढ़ाकर बंकू बाबू को ये लगता था कि मतलब उनका जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अच्छे बच्चे भी तो उन्हीं बच्चों में से थे जिनको वो पढ़ाते थे। एट टाइम्स ही इन्वाइटेड दोज बॉयज टू हिज हाउस, ऑफर्ड देम स्नैक्स एंड टोल्ड देम टेल्स ऑफ फॉरेन लैंड्स एंड एक्साइटिंग एडवेंचर्स। उन अच्छे बच्चों को बंकू बाबू अपने घर बुलाते थे, उनको कुछ खिलाते थे, स्नैक्स वगैरह, और उनको एडवेंचर्स चीज़ों के बारे में और फॉरेन लैंड्स की कहानियों के बारे में बताते थे। ही टोल्ड देम अबाउट लाइफ इन अफ्रीका, द डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ पोल, द फिश इन ब्राज़ील दैट एट ह्यूमन फ्लैश, एंड अबाउट अटलांटिस द कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड अंडर द सी। वो उन बच्चों को अफ्रीका के बारे में और डिस्कवर ऑफ, मतलब नॉर्थ पोल की डिस्कवरी कैसे हुई थी,
उत्तरी ध्रुव की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इन चीज़ों के बारे में बताते थे। और ब्राज़ील में जो फिश थी जो ह्यूमन फ्लैश खाती थी उसके बारे में बताते थे। एंड अबाउट अटलांटिस द कॉन्टिनेंट सबमर्ज अंडर द सी, और कॉन्टिनेंट अटलांटिस जो सी में मर्ज हो गया था उसके बारे में भी उन सबको बताते थे। ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, ही ऑलवेज हैड हिज ऑडियंस इंथ्रेल्ड। वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, वो अपनी ऑडियंस को इंथ्रेल्ड मीन्स किसी को बिल्कुल बांध के रखना। जैसे आप कोई अच्छी बात, आपको भी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं जब, तो आप बिल्कुल शांत होके उनकी तरफ अट्रैक्ट होके पढ़ते हो ना, तो वो अपने बच्चों को बिल्कुल मंत्रमुग्ध हिंदी में कह सकते हो आप, उस तरह से करके रखते थे। ड्यूरिंग द वीकेंड बंकू बाबू वेंट टू द लॉयर श्रीपति मजूमदार्स हाउस। वीकेंड में बंकू बाबू कहाँ गए थे? श्रीपति मजूमदार जो हैं लॉयर हैं उनके घर गए थे। टू स्पेंड द इवनिंग विद अदर रेगुलर्स, कुछ और भी उनके जो साथी थे उनके साथ शाम बिताने के लिए गए थे। ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स ही हैड कम बैक थिंकिंग इनफ नेवर अगेन। जब भी वो जाते थे ही हैड कम बैक थिंकिंग, वो इस थिंकिंग से वापस आते थे कि बस अब दोबारा नहीं। द रीज़न वॉज सिंपली दैट ही कुड पुट अप विद द प्रैंक्स प्लेड बाय द बॉयज़ इन हिज स्कूल, इसलिए कि वो अपने बॉयज़ जो उनके स्कूल में थे उनके द्वारा जो प्रैंक किए जाते थे उससे उनको मतलब ऊब से गए थे। बट वैन ग्रोन अप्स इवन मिडिल एज्ड मैन स्टार्टेड प्लेइंग द फूल विद हिम इट बिकेम टू मच टू बियर। लेकिन जब वो वहाँ जाते थे तो कुछ जो मिडिल एज के लोग थे वो भी उनके साथ प्रैंक करते थे, अब ये उनसे जो है वो सहन नहीं होता था। At these addas that श्रीपति बाबू hosted in the evenings, nearly everyone poked fun at बंकू बाबू। जब श्रीपति बाबू जो है वो इस तरह की इवनिंग शाम में इस तरह के रखते थे मीटिंग्स, तो सभी जो है वो बंकू बाबू को पोक्ड करते थे। समटाइम्स ब्रिंगिंग हिज इंड्योरेंस ऑलमोस्ट टू ब्रेकिंग पॉइंट। इंड्योरेंस मतलब उनकी सहन शक्ति, कभी कभी तो ऐसा लगा कि बस अब टूटने ही वाली है, मतलब वो गुस्सा हो जाएंगे और किसी को कुछ बोल देंगे। Only the other day, less than 2 months ago, they were talking about ghosts. Less than 2 months ago, 2 महीने नियर अबाउट 2 महीने पहले वो घोस्ट के बारे में बातें कर रहे थे। यूजुअली बंकू बाबू केप्ट हिज माउथ शट। मोस्टली ऐसा होता था कि बंकू बाबू जो उनकी बातों में कम बोलते थे। दैट डे फॉर सम अननोन रीजन ही ओपनड इट एंड डिक्लेयर दैट ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। लेकिन उस दिन उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि मैं भूतों से नहीं डरता। दैट वॉज ऑल, बट इट वॉज इनफ टू ऑफर ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू द अदर्स। लेकिन जो दूसरे थे ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो बंकू बाबू को परेशान करें। ऑन हिज वे बैक होम लेटर दैट नाइट बंकू बाबू वॉज अटैक्ड बाई ए स्पूक। अगले दिन रात को वो जो है एक स्पूक के द्वारा उनके ऊपर अटैक, स्पूक क्या होते हैं? घोस्ट। तो उसके द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया। एज ही वॉज पासिंग अंडर ए टैमरिन ट्री, जैसे ही वो एक इमली के पेड़ के नीचे से जा रहे थे, ए टॉल थिन फिगर लिप्ड डाउन एंड लैंडेड ऑन हिज बैक। एक लंबा फिगर जो है वो उनकी बैक पे आके चिपक गया। एज इट हैपेंड दिस apparition had smeared black ink all over itself। उन्होंने क्या किया, जैसे ये हुआ उन्होंने एक स्मीयर मतलब चिकनी चीज़ को लगा देना, तो ब्लैक इंक जो है उन्होंने सारी लगा ली। पॉसिबली एट द सजेशंस ऑफ समवन एट द मीटिंग। उनको किसी ने कहा था कि अगर कभी भूत आए तो अपने कपड़ों पे कोई भी ब्लैक चीज़ लगा लो, तो उन्होंने क्या किया, स्याही जो है इंक लगा ली, ब्लैक इंक। बंकू बाबू वॉज नॉट फ्राइटेंड, वो डरे नहीं, बट ही वॉज इंजर्ड, लेकिन उनको चोट लग गई थी। फॉर 3 days हिज नेक एक्ड, क्योंकि वो आके वो जो टॉल फिगर था वो आके उनकी नेक पे चिपक गया था ना, तो इससे उनकी नेक जो है उस पर दर्द हो रही थी। वर्स्ट ऑफ ऑल हिज न्यू कुर्ता वाज टॉर्न एंड इट हैड ब्लैक स्टेन्स, क्योंकि उन्होंने उस कुर्ते पे ब्लैक इंक लगा दी थी, इसलिए वो कुर्ता जो है फट गया था और उससे ब्लैक इंक लग गई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ जोक वॉज दिस, ये किस तरह का जोक था। इवन सो बंकू बाबू हैड टू कम टू दीज मीटिंग्स इफ ही डिड नॉट, व्हाट वुड श्रीपति बाबू थिंक। जब बंकू बाबू आए थे इन मीटिंग से, वो ये नहीं जानते थे कि श्रीपति बाबू क्या सोच रहे हैं। नॉट ओनली वॉज ही ए वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द स्कूल कमेटी एंड इन द विलेज, बट ही कुड नॉट डू विदाउट बंकू बाबू हु कुड प्रोवाइड अम्यूजमेंट टू ऑल। वो जो है श्रीपति बाबू जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान थे, ना केवल स्कूल कमेटी के बल्कि विलेज के भी, मतलब गांव के भी एक बहुत अच्छे इंसान माने जाते थे। लेकिन वो बंकू बाबू के बिना कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब वो कुछ भी करते थे तो बंकू बाबू को ज़रूर बुला लेते थे। ऑन वन पर्टिकुलर डे द टॉपिक ऑफ कन्वर्जेशन वॉज स्पेस। एक दिन
उनकी कन्वर्जेशन का टॉपिक क्या था, स्पेस था। इन अदर वर्ड्स दे वे आर टॉकिंग ऑफ स्पेस शिप्स एंड स्पेस ट्रेवल्स। उस दिन वो स्पेस की शिप्स और स्पेस ट्रेवल के बारे में बात करते। सून आफ्टर सनसेट ए मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट हैड बीन सीन इन द नॉर्थर्न स्काई। सनसेट के बाद एक जो है नॉर्थर्न स्काई में एक लाइट का मूविंग पॉइंट, मतलब एक लाइट जो है वो दिखाई दे रही थी, लाइट जा रही है। अ सिमिलर लाइट वॉज सीन 3 months एगो। ऐसी ही लाइट 3 महीने पहले भी दिखाई दी थी। विच हैड लेड टू मच स्पेकुलेशन। जिस स्पेकुलेशन में क्या था, गेस करना, जिससे बहुत से लोगों ने बहुत तरह का गेस लगाया था। हम भी लगाते हैं ना कि कोई कहता है वो देखो कुछ जा रहा है, कोई कहता है कि कोई उल्का पिंड है, कोई कहता है किसी ने किसी दूसरे वहाँ से ग्रह से लोग आ रहे हैं। इस तरह की आप भी लगाते हो ना बच्चों, तो ऐसे ही वहाँ के लोग भी गेस लगाते थे। इन द एंड इट हैड टर्न आउट टू बी अ रशियन सैटेलाइट। लास्ट में ये निर्णय हुआ कि ये रशियन सैटेलाइट होगी, जिसको कि खोटका कहते हैं या फिर फोस्का। Anyway, this satellite was supposed to be going around the earth at a height of 400 miles. लास्ट में ये सपोज किया गया कि ये अर्थ के जो है 400 मील की हाइट पे जो है ये जा रही है। एंड प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू साइंटिस्ट। और ये साइंटिस्ट को, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनको बहुत सी तरह की इंफॉर्मेशन देगी। ओके बच्चों, अब आगे की स्टोरी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। That's all for the day. Thank you.